यार पार्क में जैकेट खो गई। मैं क्या करूं? किसी का नंबर भी नहीं है। क्या कर सकता हूं मैं? तो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर बाल। माय नेम इज़ कृष्णा और आज मैं आपको एक किस्सा बताने जा रहा हूं जो आज ही हुआ है मेरे साथ। कि मेरी आज जैकेट खो जाती है पार्क में। अब ये आप पूछोगे कैसे और क्या हुआ और कैसे मिली, तो आपको इसके लिए एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। और ये स्टोरी थोड़ी लंबी है, तो आप थोड़ा 1.5x की स्पीड रख के सुन सकते हैं, मेरी राय माने तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ ऐसा था कि मैं और मेरे दोस्त हैं, हम पार्क में गेम खेलते हैं फुटबॉल। शाम के 8 या 7 बजे से लेकर 8 बजे तक खेलते हैं। तो हम वहाँ खेल रहे हैं, 8 बजने वाले हैं और जब ही मेरे पैर में आके फंसता एक मंजा। तो मंजा फंसा, मेरे को थोड़ा सा वैसे हुआ, मैं भाग रहा था, थोड़ा सा आगे वैसे उछला तो आगे एक पत्थर था। पत्थर में जाके मेरा उल्टा वाला पैर भिड़ा और भिड़ने की वजह से मेरे खून आने लग गए, क्योंकि थोड़ी तेज़ लगी थी। नाखून अंदर घुस गया था मेरे पैर के उंगली में ही वापस। तो मेरे खून आने लग गए। मैं थोड़ी देर साइड में बैठा। मेरे जो जितने सारे दोस्त हैं उन सब ने देखा कि मेरे लगी है, खून निकल रहे हैं, टॉर्च मारा। फिर मैं जो पार्क था वहाँ पे पीने का पानी रहता है, उसका नल था, मैं वहाँ गया, अपने पैर धोने लगा, क्योंकि मेरे खून निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत साफ़ रखना जिससे इन्फेक्शन और ये ना होए। तो मैं आके थोड़ी देर बैठा कि किसी के साथ चल लूँगा। तो मेरे साथ एक आने वाला रहता है, उसके साथ मैं घर आया। घर आने के बाद मेरे को मालूम चलता है कि जो मेरी जैकेट है, ये वाली जैकेट है, मैं पार्क में ही भूल आया हूँ। अब पार्क में भूल गया हूँ, मैं जल्दी से पार्क भागा कि तो मैं घर आता हूँ। घर आके मेरे को मालूम चलता है कि मेरी जैकेट वहीं रह गई है पार्क में। अब मैं जाने लगा, पापा ने बोला कि बाइक से चल जा। मैं सीधा बाइक से पार्क के लिए भागा और 2 मिनट में पार्क पहुँच गया। वहाँ जाके मेरे को मालूम चलता है कि वहाँ से जितने भी मेरे सारे दोस्त और ये जो खेलने वाले हैं वो सब चले गए हैं और वहाँ कोई नहीं है। तो मैंने जब वहाँ जाके देखा तो मेरी जैकेट जहाँ मैंने रखी थी वहाँ नहीं है। तो मेरे को लगा कोई ले गया होगा। और मेरे जो कुछ दोस्त हैं, पीयूष और ऐसे दोस्त हैं, वो मेरे को दिख गए कि दूसरे ग्राउंड में एक्सरसाइज कर रहे हैं, पुलअप्स कर रहे हैं और हैंड स्टैंड कर रहे हैं। तो मैं उनके पास गया। उनके पास जाने के बाद थोड़ी देर मैं भी मस्ती करने लग गया। जैकेट खोई है तब भी मैं उनके साथ मस्ती कर रहा हूँ वहाँ जाके, कि उनके साथ हैंड पुशअप्स और ये मैंने भी कर लिए। फिर मैं घर आया। घर आके मैंने देखा कि मेरे पास किसी दोस्त के नंबर नहीं है, सिर्फ पड़ी हैं तो सिर्फ इंस्टा आईडी पे मैंने मैसेज किया और मेरे एक दोस्त ने बताया कि हमारे पास वहाँ पे एक जैकेट रखी थी, हमें लगा कि किसी यहीं वाले की होगी, क्योंकि मेरी अभी ये नई है, किसी को मालूम नहीं था कि मेरी है। तो उन्हें लगा कि किसी की रह गई होगी, तो उनने वहीं पे एक पेड़ था उसमें रख दी। मतलब पेड़ के बीच में रहता है ना, पेड़ से पत्तियां गिरी रहती हैं, तो उनके बीच में रख दी उसने बोला कि वहाँ जाके देख, तेरे को मिल जाएगी और अगली बार ऐसे छोड़ के मत जाना। तो ऐसे मेरे विवेक से बात हो गई थी, उससे मैंने बात की और फिर मैं फिर से बाइक लेके गया। वहाँ बाइक लेके गया, वो मेरे पीयूष और ये सारे दोस्त और ये तो चले गए थे, क्योंकि 8:30 बज गए थे, मतलब 8:40 तक का समय हो गया था। तो मेरे को मालूम चलता है कि जो मेरे वो एक्सरसाइज कर रहे थे, पुलअप्स और ये कर रहे थे, पीयूष और ये, तो वो चले गए थे घर, क्योंकि 8:30 बज गए थे। अब मैं गया, मैंने वहाँ टॉर्च वॉर्च मारी और खेलने के लिए 2 गोल पोस्ट रहते हैं फुटबॉल में, तो मैंने दोनों तरफ के पेड़ चेक किए। तो मेरे को एक में नहीं मिला, पहले नहीं मिला। फिर मैं दूसरी तरफ गया, फिर मेरे को उसमें देखा तो वहाँ मिल गई मेरे को। तो मैंने वहाँ से उठाया और मैं उसको फ़ोन करके थैंक यू बोलना चाह रहा था, खाली मेरे फ़ोन में रिचार्ज ही नहीं है, ना मैं उसको मैसेज कर सकता हूँ ना मैं बात कर सकता हूँ, और मैं फ़ोन का लॉक भी नहीं खोल सकता, क्योंकि मेरी बहन भूमिका ने उसका लॉक चेंज कर दिया था फ़ोन का, तो वो भी नहीं खोल पाया।
फिर मेरे पास पापा का फ़ोन आया कि जैकेट वाकेट मिल गई क्या, कुछ हुआ क्या। तो मैंने पापा को बोला हाँ मिल गई अब मेरे को। अब पापा ने बोला घर आ जा। तो मैंने बोला कि विवेक ने खुद ने बोला था कि वो आ रहा है, पार्क आ रहा है ढूंढवाने कि ऐसे कुछ हो गया। तो मैंने पापा से बोला कि वो आ रहा है तो थोड़ी देर रुक जाता हूँ, उसको बोल दूँगा मिल गई है मेरी जैकेट तो थैंक यू और ऐसे। अब वो तो आया नहीं तो मैं ही घर के लिए निकल गया। पापा का फिर से फ़ोन आया कि इस बहन के लिए चॉकलेट ले आना। तो मैंने बोला कि लॉक तो मेरे को मालूम नहीं है फ़ोन का, नंबर कैसे भेजूँगा ऐसे पेटीएम कराने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो वॉलेट है नहीं, जल्दबाजी में रख के नहीं लाया मैं। फिर मैं घर के लिए ऐसे निकलने वाला था और फिर मैं सोच रहा था कि ये जैकेट के चक्कर में मैं अपने पैर का दर्द ही भूल गया कि मेरे पैरों में से खून आ रहे थे। तो मैंने घर के लिए निकल गया बाइक से। अब घर आ गया मैं। घर आने के बाद मैंने सबसे पहले पैर धोए, फिर से एक और बार। फिर मैंने पापा से पूछा कि इस पर क्या लगाऊं। तो पापा ने मेरे को एक ट्यूब दे दी कि इसको रुई में लगा के थोड़ी देर ऐसे लगा, डिप करके ऐसे लगाते रहे थोड़ी थोड़ी देर में। फिर मैंने उसे लगाया। पट्टी तो मना कर दी थी कि पट्टी मत लगाए, ये नाखून वैसे निकला है तेरा। तो ऐसा ही सीन था। मेरे पास मम्मी पापा भी सपोर्टिव हैं और मेरे कुछ दोस्त भी अच्छे हैं जो सपोर्टिव हैं। विवेक और ये तो अच्छे सपोर्टिव दोस्त हैं मेरे। मम्मी पापा ने मेरे को कोई चीज़ों पे नहीं डांटा जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक तो जैकेट खो गई, फिर मिल गई, मतलब कि मिलने के बाद मम्मी ने डांटा मेरे को कि ऐसे छोड़। एक बार तो सीन हुआ था कि मैं स्कूल में ही जिससे गया था मैं वो छोड़ के आ गया था, जिसके लिए मेरे को बहुत डांट पड़ी थी कि मैं घर आ गया। फिर मेरे को मालूम चल रहा है कि मैं जिससे गया था स्कूटी और इनसे वो मैं स्कूल ही में छोड़ आया हूँ। तो बहुत चीज़ें हैं ऐसी। तो आपको ही ऐसी बहुत सारी दिलचस्प क्या बोलते हैं दिलचस्प स्टोरीज़ मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनने को मिलेंगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।